गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों आप देख रहे हो एनएमएमएस एग्ज़ाम से संबंधित वीडियो। तो इस वीडियो में हम एनएमएमएस में परीक्षा में आने वाले पेपर में जो पिछले सालों में प्रश्न उत्तर आए हुए थे उनको करेंगे, और उसमें भी गणित से संबंधित प्रश्न उत्तर हैं बच्चों, ये करेंगे। तो ये देखिए, आपके पास पहला प्रश्न है। ये इस तरह के क्वेश्चन आते हैं हमारे पास, गणित से संबंधित कुछ प्रश्न हैं। ये 2024 में आया हुआ प्रश्न है, देखिए। तो इसमें क्या है, ये कहता है कि 25 प्लस 24 26 के बराबर है, और 13 प्लस 35 24 के बराबर है। तो आप बताइए 56 प्लस 18 किसके बराबर है। तो ये देखिए, इस तरह का क्वेश्चन है। तो अब ये इनको करने के लिए हमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है, सोचना पड़ता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए बच्चों, क्योंकि ये आपकी तैयारी के लिए है, आपका चैनल है। तो चलिए शुरू करते हैं। 25 प्लस 24 26 के बराबर है। अब ये तो हो नहीं सकता कि 25 और 24 को जोड़ें तो 26 आ जाए। तो इसके लिए कुछ अलग ही तरीका हमें अपनाना पड़ेगा। जैसे अगर हम 25 प्लस 24 करें तो ये किसके बराबर आ जाएगा बच्चों, इक्वल टू किसके बराबर है, 26 के बराबर आना चाहिए। अगर हम इन सभी अंकों को ऐड कर लें, जैसे 2 जमा 5 जमा फिर 2 करें, और जमा क्या करें, 4 कर देते हैं बच्चों। तो अगर हम इन सबको ऐड कर दें तो कितना आएगा, देखिए। 5 और 2 7 जमा 2 9 9 और 4 13 आ जाएगा। अगर 13 को मैं डबल कर देता हूँ तो कितना आ गया बच्चों, 26 आ गया, देखिए। ठीक है। तो इस तरह से मैं इसको भी करके देख लेता हूँ। अगर इसमें भी 24 ऐसे ही आता है तो ऐसे ही ये आंसर आएगा। तो देखिए, 13 प्लस 35 है हमारे पास, क्या है, प्लस 35 है। ठीक है। तो ये किसके बराबर है, 24 के बराबर आना चाहिए। तो ये इनको भी हम ऐड करके देख लेते हैं। 1 प्लस 3 प्लस, ठीक है, प्लस 3 और प्लस 5, ये थोड़ा नीचे चला गया, प्लस 5। ठीक। तो इनको ऐड करके देखो कितना आएगा, 1 जमा 2 4, 1 जमा 3 4 और 3 7 और 5 12 आ गया बच्चों। अब 12 को भी 2 से गुना करके देख लेता हूँ, तो ये 24 के बराबर आ गया है। इसी तरह से देखिए, ये 24 के बराबर आ गया, ये 26 के बराबर, तो ऐसे ही ये होगा। तो ये आ जाएगा जैसे 56 प्लस 18, तो ये किसके बराबर आएगा, देखते हैं। तो 5 और 6 11 आ गया, और प्लस इसको कर लेते हैं प्लस 18, 18 नहीं 9 आएगा, सॉरी। ठीक है। तो इसको साफ कर देता हूँ मैं। तो क्या आएगा यहाँ पे, 9 आ जाएगा बच्चों। तो क्योंकि 1 जमा 8 9, 5 जमा 6 11, तो 11 और 9 हो गए 20, 20 को 2 से गुना कर देते हैं तो कितना आएगा बच्चों, 40। तो आपके पास ऑप्शन सी है जो, वो आपका आंसर है, 40 आएगा। तो इस तरह से आपने क्वेश्चन करने हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे भी देखिए ऐसे ही क्वेश्चन है। 1 जमा 2 5 के बराबर है। 1 जमा 2 5 के बराबर कह रहा है ये। ठीक है। और 5 जमा 6 61 के बराबर है। तो आप 3 जमा 4 किसके बराबर होगा, ये बताना है। तो 1 जमा 2 को हम लिखेंगे, देखो, 1 का वर्ग जमा 2 का वर्ग किसके बराबर है बच्चों, देखिए। 1 का वर्ग 1 होता है, और 2 का वर्ग 4 होता है बच्चों। तो ये देखिए किसके बराबर आ गया, 5 के बराबर आ गया। ऐसे ही 5 का वर्ग जमा 6 का वर्ग करके देख लेते हैं हम। 5 का वर्ग 25 होता है बच्चों, और 6 का वर्ग 36 होता है बच्चों। तो इन दोनों को अगर हम जोड़ देते हैं तो ये 61 के बराबर आ गया, देखिए। अब हम ऐसे ही इसको करेंगे, 3 का वर्ग
जमा 4 का वर्ग, तो 3 का वर्ग 9 आ गया, जमा 4 का वर्ग 16 आ गया बच्चों। तो इनको जोड़ के 25 आ जाता है। तो हमारे पास ऑप्शन में बी है 25, तो यही आपका आंसर है। तो इसी तरह से आप क्वेश्चन आंसर करेंगे बच्चों, क्वेश्चन करेंगे। कि नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। देखिए, तो ये मैंने सॉल्व किया हुआ है पहले से ही। ये कह रहा है कि अगर प्लस का अर्थ है गुना, तो जहाँ पे भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो हम क्या करेंगे, प्लस की जगह पे गुना लिख दिया है मैंने, इसमें प्लस की जगह पे गुना लिख देंगे, जैसे ये लिखा हुआ है। ठीक है, प्लस की जगह पे गुना कर दिया मैंने, बाकी अंक वैसे ही लिखेंगे। और ये कह रहा है कि गुना का अर्थ है माइनस। गुना का अर्थ क्या बोला है इसने, माइनस लिखा है। तो गुना की जगह पे मैंने माइनस लिख दिया है। देखिए ये लिखा हुआ है जो 9 और 54 के बीच में गुना का चिन्ह था, तो मैंने माइनस लिख दिया है 54। और भाग का अर्थ है प्लस। भाग का अर्थ क्या है बच्चों, प्लस है। तो भाग की जगह पे मैंने प्लस लिख दिया है, जहाँ पे भाग था पहले वहाँ पे प्लस लिख दिया है, जमा लिख दिया है। और माइनस का अर्थ है बच्चों भाग। तो जहाँ पे माइनस है, 288 माइनस 16 है, जैसे इसको 288 भाग 16 कर दिया। तो अब जब इस तरह के क्वेश्चन आते हैं ना, तो इसमें हम बोर्ड मास का ला लगाते हैं, BODMAS। बोर्ड होता है बच्चों ब्रैकेट, ऑफ होता है का के किया जाता है बीच में कई बार पेपर प्रश्न में। डी डिवीजन का मतलब भाग होता है बच्चों। मल्टीप्लाई का मतलब गुना होता है। एडिशन का मतलब जमा होता है बच्चों। और सब्ट्रैक्शन का मतलब माइनस होता है। तो पहले हम इसको करेंगे सॉल्व, फिर का को, फिर डिवीजन को, फिर गुना को, फिर जमा को, फिर माइनस को। तो हम पहले ये भाग को करेंगे। तो 288 को जब 16 से भाग देते हैं तो ये 18 आ जाता है बच्चों। क्या आ जाता है, 18 आ जाता है। ये आ गया 18। ठीक है, फिर उसके बाद 9 को गुना लिख दिया, माइनस 54 जमा 9 लिख दिया। फिर 18 गुना 9 करेंगे तो 162, माइनस 54 जमा 9। अब 162 में से 54 को घटाएंगे तो 108 आ गया, और उसमें 9 ऐड कर दिया, 108 जमा 9 करेगा तो 117 आ गया बच्चों। तो 117 हमारे पास डी ऑप्शन में है, तो डी आपका आंसर है बच्चों। तो इस तरह से आप क्वेश्चन करेंगे। फिर नेक्स्ट है बच्चों, ऐसा ही क्वेश्चन है, ये भी 2018 में आया हुआ प्रश्न है बच्चों। देखिए, ये कह रहा है कि भाग का अर्थ है गुना, तो मैंने भाग की जगह पे गुना लिख दिया है, नीचे देखिए यहाँ पे। ठीक है, और गुना का अर्थ है जमा। गुना का अर्थ क्या है बच्चों, जमा है। तो जहाँ 18 गुना 13 था, वहाँ 18 जमा 13 लिख दिया है। और जमा को माइनस में चेंज कर दिया है, क्योंकि जमा का अर्थ है माइनस। ये लिखा हुआ है जमा का अर्थ माइनस है, और माइनस का अर्थ है भाग। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व करें। तो पहले हम भाग करेंगे, 4 को 2 से भाग देंगे तो 2 आ गया बच्चों। तो 18 जमा 3 माइनस 3 को 2 आ गया, और फिर गुना 4 आ गया। तो 18 जमा 3 करेंगे 21, माइनस 2 गुना 4 करेंगे 8। 21 माइनस 8 करेंगे बच्चों तो 13 आएगा। लेकिन 13 कोई भी ऑप्शन में नहीं है, तो इसका मतलब ऑप्शन में कोई भी आंसर नहीं है, तो गलत है एक तरह से। तो आपका आंसर 13 आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं बच्चों। तो ये भी ऐसा ही क्वेश्चन है, इसको मैं कर देता हूँ जैसे। अब ये देखिए, जमा का अर्थ क्या पे है इसमें। तो इसमें लिखा है जमा का अर्थ भाग है। तो जमा की जगह 8 भाग 2 कर देता हूँ मैं। और भाग का अर्थ क्या है बच्चों, देखिए इसमें लिखा हुआ है भाग का अर्थ है माइनस। तो भाग की जगह पे मैं माइनस लिख देता हूँ 6,
और गुना का अर्थ देखिए गुना, ठीक है, माइनस का अर्थ गुना है और गुना का अर्थ जमा है, तो गुना की जगह जमा लिख देता हूं मैं 4। अब इसको सोल्व करता हूँ, तो 8 को 4 से भाग दूंगा, 8 को 2 से भाग दूंगा बच्चों, पहले 4 आ जाएगा, फिर -4 जमा 4, -6 आएगा ये बच्चों, सॉरी, ठीक है, 4 -6 जमा, या इसको साफ करके लिख देता हूँ मैं, ठीक है, तो यहाँ 6 आ जाएगा, तो 4 और 4 दोनों जमा के हैं तो 8 और माइनस के 6 हैं, तो ये 2 आपका आंसर आना चाहिए बच्चों इसका, लेकिन ऑप्शन में कोई भी आंसर नहीं है, तो 2 ही आपका आंसर आएगा। ऑप्शन में कई बार गलती कर देते हैं, अगर इस तरह के क्वेश्चन आएंगे ना जिसमें गलत है ऑप्शन नहीं हो, तो आपको पूरा नंबर मिलेगा उसका, आपने इसको कोशिश करनी है, करने जैसे ऐसे ही करना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे अब ये देखिए बच्चों, 8 5 85 गुना 46 किसके बराबर दिया गया है बच्चों, ये दिया गया है 48 65 के इक्वल, ठीक है, तो आपने बताना है कि 1 यानी 13 गुना 29 किसके बराबर होगा। तो अब देखिए, थोड़ा दिमाग लगाएं, यही 8 5 4 6, 8 5 4 6 यानी यही चारों अक्षर इसमें है, यही क्वेश्चन में है, तो इनको फेरबदल किया गया है। तो पहले ये अक्षर लिखना है बच्चों 4, फिर 8 को लिखना है, ऐसे ही इसमें लिख देते हैं, पहले 4 को यानी यहाँ पे 2 को लिखेंगे हम, फिर 1 को लिखेंगे, फिर इसमें 6 लिखा हुआ है पहले, उसके बाद तो यहाँ 6, और उसके बाद यहाँ पे 9 लिख देता हूँ मैं, ऐसे ही यहाँ पे 5 लिखेंगे लास्ट में, और यहाँ पे ये सेकंड वाला 3 जो है ये लास्ट में लिख देते हैं। तो आपके पास ऑप्शन देखिए क्या है, ये 2193, तो 2193 जो है डी ऑप्शन में है बच्चों, तो ये आपका आंसर आ गया है। तो इस तरह से क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन है, ये भी 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है ये एनएमएमएस में। अब देखिए 14, भाग को क्या लिखेंगे बच्चों, भाग का अर्थ है माइनस, तो भाग की जगह माइनस लिख दिया, फिर 4, और फिर माइनस को क्या लिखेंगे बच्चों, देखिए माइनस का अर्थ है गुना, तो गुना 2 लिख देते हैं, फिर गुना का अर्थ देखिए क्या है, और गुना का अर्थ प्लस है बच्चों, तो गुना की जगह जमा लिख देते हैं, और माइनस की जगह पे ये देखिए प्लस का अर्थ है भाग, और माइनस का अर्थ है गुना, तो माइनस की जगह पे फिर मैंने गुना लिख दिया है 3, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं बच्चों, 14, अब ये जहाँ पे गुना है ना पहले गुना कर लेते हैं, तो ये 14 माइनस 4 दूनी 8 और प्लस 4 तिये 12 बच्चों, ठीक है। अब 12, 14 में से 8 को माइनस करेंगे तो 6 और 8 14 होते हैं बच्चों, और जमा 12 आ जाएगा, तो 6 और 12 18 आ जाएगा आपका आंसर, तो 18 ऑप्शन में नहीं है बच्चों, लेकिन आपका आंसर 18 ही आएगा, ठीक है। तो इसका देखो 18 में 14 माइनस 6 करेंगे, 14 माइनस 8 करेंगे तो 6, और ये 4 गुना 3 12, 6 प्लस 12 18 होते हैं, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ऐसा ही क्वेश्चन है, ये भी 2014 में आया हुआ प्रश्न है, तो इसको सॉल्व करना है। 10 गुना की जगह पे देखिए क्या है, माइनस का अर्थ है गुना, गुना का अर्थ है भाग, तो गुना की जगह हम भाग कर देते हैं 5, और भाग का अर्थ है बच्चों, भाग का अर्थ प्लस है जमा है, तो ये जमा लिख दिया 3। अब माइनस को, माइनस का अर्थ गुना है बच्चों, तो माइनस की जगह पे गुना 2 लिख दिया, और प्लस यानी जमा का अर्थ है माइनस, तो जमा की जगह -3 लिख दिया। अब पहले भाग देंगे, 10 को 5 से भाग दिया 2 आ जाता है, जमा 3 को 2 से गुना करेंगे पहले 6,
-3, तो ये आ जाएगा 8 -3, तो ये 5 आ गया बच्चों। तो 5 आपके पास ऑप्शन में है, ऑप्शन बी। तो इस तरह से आप क्वेश्चन करेंगे, बी आपका आंसर आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट में ब्रैकेट भी आ गई है, देखिए पहले ब्रैकेट करेंगे या पहले इसमें साइन लिख देते हैं हम। तो माइनस का मतलब है बच्चों, माइनस का अर्थ गुना है, तो गुना लिख दिया ये यहाँ पे, क्या लिख दिया, गुना, गुना लिखेंगे, गुना 4। और गुना का अर्थ है बच्चों, गुना का अर्थ है भाग, और इसको भाग लिख दिया बच्चों 8। ठीक है। अब और -0, 0 को लिखो ना लिखो तो -5 ही लिख देता हूँ मैं। अब ब्रैकेट में पहले सॉल्व करेंगे, तो ये आ जाएगा बच्चों 2 गुना 4/8 होता है बच्चों 1/2। अब ये इससे कैंसिल हो जाएगा 2 से 2, तो यहाँ 1 बचेगा बच्चों और -5 है। तो यहाँ पे देखिए इस ब्रैकेट में 1 बचा है और -5 बचा है, तो ये -4 आपका आंसर आना चाहिए, लेकिन -4 ऑप्शन में नहीं है बच्चों, तो आपका आंसर -4 ही है। ठीक है बच्चों। फिर उसके बाद है, आज की कक्षा में इतना ही करेंगे बच्चों, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो बच्चों चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए ही मेहनत की जा रही है। ठीक है, थैंक यू बच्चों, जय हिंद जय भारत।